नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट हो गया है और जो लोग अभी नहीं देखे जाके देख लीजिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है और एकदम बेसिक और ट्रिक दोनों से बताया गया है। और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि इसके आगे किस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर मान लो अनुपात निकालना हो, जैसे संख्या दिया है, संख्या से अनुपात कैसे निकालेंगे, अगर अनुपात दिया है तो संख्या कैसे निकालेंगे, वही आज बात होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ गया है। कहा है राजीव और संजीव की वजन क्रमशः 56 किलोग्राम और 72 किलोग्राम है, तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करिए, है ना। अब दोनों का अनुपात ज्ञात करना है तो करोगे क्या, जैसे बताए थे। देखो राजीव का भार है ना, राजीव का भार और बटे में संजीव का भार, संजीव का भार। अब ये बताओ राजीव का भार कितना है, 56 है, 56 कर दो। अब बटे में आपका संजीव का भार है 72, है ना, 72 है ना। अब ये देखो, अब काट दो। अब इसको हमेशा जो होता है कि जो अनुपात होता है आपका सरलतम रूप ही होता है। ओके, कहीं भी अगर कोई भी अनुपात पूछ ले हमेशा उसको सरलतम रूप ही अनुपात में आता है। अब देखो काट दो, 7 8 7 56, 8 7 56 और 8 9 72। ओके, यानी यहाँ हो गया है 7 बटे में 9। अब इसका अनुपात हो जाएगा, देखो R अनुपाते यस, यानी राजू अनुपाते संजीव, तो बराबर हो जाएगा। देखो ये जो है 7 है ना, 7 यही रहता है, यही मतलब जाता है, मतलब यही पक्षांतर होता है, तो यहाँ हो जाएगा 7 अनुपाते 9। यही आपका पूछा गया है ना। अगर अनुपात में अगर अनुपात पूछ ले तब ऐसे करोगे। अगर संख्या मतलब दिया रहेगा, अनुपात सॉरी अगर संख्या आपका मतलब पूछा जाएगा और अनुपात दिया रहेगा तब कैसे करना है। अगर मान लो ही देखो राजीव और संजीव की यहाँ वजन दे दिया, चाहे आय दे दे, है ना, चाहे खर्चा दे दे, कुछ भी दे दे, आप इसी तरह से अनुपात निकालोगे। ओके, और यहाँ तो आपको संख्या दिया था, अनुपात निकाला गया है। अगर यही अनुपात दे दे और आपको संख्या निकालना हो तब कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। आपका 2 आ गया। कहा है 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 9 है। अब तीनों संख्याओं का योगफल आपका दिया है 144, तो आपको संख्या ज्ञात करना है, यानी तीनों संख्याओं को बताना है कि कौन कौन सी संख्या है, अनुपात दिया है। तो इसके लिए करोगे क्या, देखो सॉल्यूशन आपका है। अब ये बताओ तीनों संख्याएं, मान लो संख्या x है ना, माना तीनों संख्या बराबर x है, x मान लिए ना। अब ये बताओ तीनों संख्या जो x है, अब देखो x जो है इनका अनुपात जो दिया गया है ना, इनका अनुपात दिया गया है। तो ये बताओ, चाहे ऐसे कर लो, माना यही कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यही कर देते हैं। माना संख्या, माना तीनों संख्या, अब तीनों माना तीनों संख्या, ये तीनों संख्या का अनुपात दिया है, ऐसे आप कर दीजिए। अब अगर x मान लेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा 9x। ओके, इतना हो गया, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ओके, अब इन तीनों का योगफल आपका दिया है 144, है ना।
अब इनका योगफल दिया है 144। अब तीनों का योगफल कर दो 2x प्लस 5x प्लस 9x बराबर हो जाएगा, यानी 2x प्लस 5x प्लस 9x बराबर हो जाएगा 144। ओके, अब देखो इतने का योगफल इतना दिया है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब इसको आप हल कर दीजिए, है ना। देखो 5 2 7 और 7 देखो और 9 हो गया है 16। ओके, 16x बराबर हो गया है 144। ओके, देखो 7 हो गया और 9 10 अच्छा 16, 16x बराबर 144। अब देखो यहाँ हो गया है x बराबर हो गया है 144 और बटे में आपका हो गया है 16, है ना। देखो 4 3 12 और 2 हो गया 4 6 24 और 4 चौक 16, 4 9 36, 4 1 4 और x बराबर आपका आ गया है 9। अब यही x बराबर 9 आया है, जो माना तीनों संख्या 2x 5x 9x आया है, इसी पे रख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 9, 9 दूना 18 हो गया पहली संख्या, और यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 9, है ना, 5 9 45 दूसरी संख्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 9, 9 9 81 तीसरी संख्या। यही पूछा गया है। ओके, यही आपका पूछा गया है कि तीनों संख्या बताना है, यही तीनों संख्या आपका आंसर हो गया। ओके, अगर मान लो ये योगफल जो दिया है अंतर कर देता और आपका ये जो दिया है क्या अनुपात, तो अनुपात करके उनका अंतर कर देते, है ना, अंतर कर देते, यानी जो ये संख्या जोड़ा गया है इस संख्या को हम घटा देते। अगर गुणनफल पूछ लेता तो हम गुणा कर देते, इसी संख्या को इतने के बराबर रख देते। ओके, देखो एक क्वेश्चन देख ले, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो कैसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो नंबर आपका 3 आ गया। कहा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, फिर कहा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 है ना। अगर गुणनफल का दिया गुणा करेंगे, अंतर का दिया तो घटा देंगे और योगफल का देगा तो जोड़ देंगे। तो दोनों मतलब संख्या आपको बताना है, तो आप करोगे क्या, देखो आपका सॉल्यूशन है माना संख्याएं। अब ये बताओ आपका अनुपात दिया है तो यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 5x, हो गया कि नहीं। अब इन्हीं का गुणनफल आपका दिया है 240, इन्हीं संख्याओं का कहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल इन्हीं संख्याओं का 240 दिया है, यानी 3x गुणे हो जाएगा 5x बराबर 240। ओके, अब 5 3 15 हो गया और x हो गया x स्क्वायर, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 15x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 240, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 240 बटे में 15। ओके, और यहाँ हो जाएगा 15 कन्नन 15, अब देखो 15 कन्नन 15 और 5 भी 6, है ना, 9 हुआ ना, तो 15 छक्का 90 कट गया। यहाँ हो गया है x स्क्वायर बराबर आपका हो गया है 16। ओके, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि जब x ये करणी में चला जाएगा, देखो ऐसे तो होता है, तो यहाँ x बराबर ये 4 ये रूट में हो जाएगा, है ना, वर्ग, तो x बराबर इसका जब 16 का वर्ग निकालोगे तो 4 ही होगा, x बराबर 4 हुआ है। अब कहा है कि संख्याएं बताना है, आपको संख्या बताना है, तो x बराबर ये 4 आया, इसी में रख दीजिए, तो यहाँ 3 गुणे 4 हो गया, 3 चौक 12, ये आपका 12 पहली संख्या है, और यहाँ हो गया है 5 गुणे 4 बराबर 4 पंचे 20, आपका हो गया है दूसरी संख्या। ओके, आप इसी तरह से लगाओगे। अगर आपका संख्या दिया है तो अनुपात बता दिए, अगर अनुपात दिया है तो संख्या कैसे पूछा जाता है, आपका हो गया, क्लियर हो गया, है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस तरह से पुटअप करता है देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
इससे हमें मोटिवेट मिलता ताकि हम और मेहनत करें। ये सब जो मेहनत कर रहे हैं सब आपके लिए करते हैं, है ना, सब आप लोगों के लिए करते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मान लो देखो, अगर आपका कोई संख्या दिया गया है ना, आपका संख्या भी दिया गया है और अनुपात को, अगर अनुपात भी दिया गया, उसको अलग अलग बांटा जाए कि कितना हिस्सा में, अगर हिस्सा में पूछा जाए तो किस तरह से पूछा जाए। एक आप सूत्र देख लीजिए, देखो ये आप नोट कर लीजिए आप लोग। यदि n संख्या हो, है ना, यदि n संख्या है और उसका अनुपात a अनुपात b है, अनुपात इतना दिया है और संख्या n है, तो अगर पूछ ले कि a का हिस्सा कितना है, यानी पहला संख्या कितना है, तो पहली संख्या होता है, पहली संख्या होगा यानी a हो जाएगा, और n दिया गया है, n संख्या गुणे n हो जाएगा, और बटे में इन दोनों का योग यानी a प्लस b का योग, a प्लस b। ओके, ये आपका हो गया पहली संख्या। और दूसरी संख्या क्या होता है, देखो दूसरी संख्या होता है, दूसरी संख्या आपका क्या है, b है, तो b है, और गुणे संख्या आपका दिया है n, तो n कर दे रहे हैं, और दोनों का योग a प्लस b, है ना, ये आपका दूसरी। अगर तीसरी कह दे अनुपात c कर देंगे, तो अनुपात c कर देंगे तो a b c करेंगे, तो तीनों का योग होगा यानी a प्लस b प्लस c, यानी नीचे जो हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और सवाल देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखो एक क्वेश्चन एक दो लगवा दे ताकि क्लियर हो जाए। ओके, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, कहा है 720 रुपए को अनिल और सुनील के बीच, है ना, 3:5 के अनुपात में बांटा गया है, और कहा है कि अनिल और सुनील का हिस्सा बताना है, यानी अनिल और सुनील कितना कितना रुपया पाए हैं 720 रुपए में। ओके, तो यहां देखो आपका दिया गया है, अनुपात भी दे दिया गया है, और दोनों का जो जितना रुपया वो है टोटल रुपया भी दे दिया गया है, यानी संख्या। तो आप अलग अलग आपको बताना है, यानी एक एक हिस्सा बताना है। तो करोगे क्या, इसके पहले जो भी बताए हैं वही कर दो, देखो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो अनिल और सुनील, अनिल को हम a लिख देते हैं, है ना, अनुपात, और सुनील को यस लिख देते हैं, यानी इनका अनुपात दिया है 3:5। ओके, और रुपया दिया है 720, है ना, 720 दिया है, इसको हम n मान लेते हैं। ओके, संख्या, ठीक है ना। अब क्या है, हिस्सा बताना है, यानी अनिल का हिस्सा। देखो अनिल a का हिस्सा, a का हिस्सा आपका होता है, a मीन्स होता है अनिल। अब a का हिस्सा होगा यानी 3 है, चलो 3 कर दो, और गुणे आपका संख्या यानी टोटल रुपया दिया है 720, है ना, क्योंकि जो 720 है इसमें अनिल का भी है और सुनील का भी है, तभी तो 720 की। अब बटे में दोनों अनुपात का योग यानी 5 और 3 8 हो गया। अब 8 9 72 कट गया, 8 कट गया, यहाँ हो जाएगा 3 9 27, यहाँ हो गया है 270, 9 त्रिक 27, 270 ए का हिस्सा यानी अनिल का हिस्सा 270 रुपया आया है। ओके, अब 270 अगर आया है अनिल का, तो सुनील का, अब देखो सुनील का हिस्सा आपका हो जाएगा, सुनील का हिस्सा कितना 5 है, तो 5 गुणे हो जाएगा 720, और बटे में दोनों का योग 8 हो जाएगा, 8 9 72 कट गया, 8 कट गया, और 5 9 45, देखो 9 5 45, यहाँ हो जाएगा 450, है ना, 450। अगर ये जो ये आ गया था, चाह लेते तो 720 में से डायरेक्ट घटा देते, यस का हिस्सा आ जाता,
चाहे आप डायरेक्ट घटा देते तब भी यस कहा जाता, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। अब ये 450 जो है सुनील का हिस्सा है और 270 जो है आपका अनिल का हिस्सा है, आप इसी तरह से लगाओगे। ओके, तो चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस तरह से पूछता, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ गया है। कहा है 540 रुपए को ए, बी और सी के बीच में 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो कहा है प्रत्येक को कितना कितना रुपया मिलेंगे, यानी ए बी सी का कितना कितना हिस्सा बनेगा। आपको बता दें सेम वही करना है। देखो आपका रुपया दिया है, आपका सॉल्यूशन हो गया है, रुपया दिया है 540, है ना, 540 रुपया है और अनुपात दिया है ए और बी सी का अनुपात है 2:3:4। ये अनुपात दिया है, ये रुपया दिया, यानी इस 540 रुपए में तीनों का हिस्सा है ए बी सी का, है ना। लेकिन अकेला यानी अलग अलग आपको बताना है। तो ए का हिस्सा, है ना, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना, यानी आपका 2 है, ए का 2 ही तो अनुपात है और बी का 3 है, सी का 4 है, तो ए का 2 है गुणे, अब टोटल है 540, 540 कर दो और बटे में अनुपातों का योग होता है ना, जो आपको बताए थे अनुपातों का योग, यानी ए बी सी आई यानी तीनों का अनुपात दिया, इन्हीं का योग होगा। अगर ए बी दिया है तो यानी जो आपका अनुपात दिया रहेगा उसी का योग होता है बटे में। देखो 3 2 5 और 5 4 9 हो गया, 9 और 9 6 54 कट गया और 9 1 9 कट गया, है ना। 6 दूना 12 120, ओके 120 हो गया। और यहाँ बी का हिस्सा, बी का हिस्सा। अब यहाँ जो हम अलग अलग निकाल रहे हैं, आप लोग अलग अलग मत निकालिएगा, केवल यही जो अब 60 आएगा काटोगे, केवल अब यही 3 से गुणा कर देना, यही 4 से गुणा कर देना। जब काटोगे यहाँ तो 60 होगा, अब इसी 60 में पहले हम 2 से गुणा कर दिए, ए का निकल गया, और फिर अब 20 का मतलब 3 से गुणा कर देंगे, बी का निकल जाएगा, फिर 4 से गुणा कर देंगे, सी का निकल जाएगा। ओके, लेकिन हम अभी आपको बताने के लिए अलग अलग निकाल देते हैं। तो यहाँ देखो 3 गुणे हो जाएगा 540 और बटे में 9, 9 6 54 हो जाएगा, 9 9 और देखो 3 6 18 180। ओके, अब यहाँ देखो सी का हिस्सा, सी का हिस्सा आपका हो जाएगा, देखो सी का हिस्सा कितना है, यानी 4 अनुपात में दिया है, यानी 4 गुणे हो जाएगा 540 और बटे में 9, 9 6 54, ओके 9 1 9, 4 6 24 आपका हो जाएगा 240। इसका 240 सी का आया है, 180 बी का आया, 120 ए का आया है। अब बताए थे यहाँ जब ए का काट देना इतना आएगा, इसी में केवल 60 में इसी का मतलब गुणा कर देना, है ना, आपका अलग अलग आपका आ जाएगा, इतना तब निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपका इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर रुपया में दिया हो, अगर अनुपात और संख्या दिया गया हो, तो अलग अलग आपका जो हिस्सा निकालना है इसी तरह से निकालोगे। जो योग होता है बटे में वो अनुपातिक यानी अनुपातों का योग होता है, जो अनुपात दिया है इसी का योग होता है। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आता है। अगला टाइप, ये टाइप आपका हो गया है खत्म, ये टाइप हो गया खत्म। अगला टाइप किस तरह से पूछा जाता है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया। कहा है 407 रुपए को ए बी सी में 1:4 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया है। तो आपको ए का हिस्सा बताना है। इसके पहले जो आपको अभी क्वेश्चन बताएं सेम क्वेश्चन है, केवल ये आपको बटा में दे दिया गया है ना।
भिन्न में दे दिया गया है। अगर भिन्न में आपका दिया है तो सबसे पहले करोगे क्या, देखो आपका सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन है, सबसे पहले क्या करोगे, पहले हम इसको अनुपात में निकाल लेते हैं, है ना। अगर ए बी सी का अनुपात पता चल जाए तो आसानी से हल हो जाएगा। देखो ए अनुपात ए, बी अनुपात और सी बराबर दिया है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। ओके, अब इसको अनुपात कैसे निकालोगे, हमें जो आपका हर दिया है इनका हम एलसीएम ले लेंगे, है ना। देखो एलसीएम कैसे लेंगे, देखो आपका देखो 4, 5 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम यानी 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आप लोग को बताए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या हमें लेना है जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। ओके, विभाजित हो जाए तो ये बताओ 40 और लेंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी हम 60 ले लेंगे तो कट जाएगा। देखो 15 चौका 60, 12 पंचे 60, है ना। और ये देखो 10 छक 60, यानी आपका एलसीएम हो जाएगा 60। ओके, यही आपका है एलसीएम 60 हो गया। एलसीएम 60 हो गया है। अब क्या करोगे, देखो आपका हो जाएगा 1/4 गुणे आपका 60 हो गया अनुपात 1/5 गुणे आपका हो गया है 60 अनुपात 1/6 गुणे आपका हो गया है 60। यानी जो एलसीएम आएगा उसमें हम सभी संख्या से आपका गुणज हो जाएगा, है ना, गुणा हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। अब देखो 4 एकन्नन 4 और 2 हो गया, है ना, 4 पंचे 20, 15 चौका 60 हो गया, है ना, 12 पंचे 60 हो गया। ओके, 12 पंचे 60, 5 एकन्नन 5 और 10 छक 60 हो गया। ओके, अब देखो आपका हो गया है अनुपात, देखो आ गया अनुपात, आ गया 15 अनुपात में आ गया है 12 अनुपात आपका आ गया है 10। ओके, देखो ए बी और सी का अनुपात आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है ना। अब ए का अनुपात पूछा गया है, यानी इसी ए का हिस्सा, अनुपात नहीं सॉरी, ए का हिस्सा पूछा गया है। अब जो 407 रुपया है, 407 रुपए ये तीनों लोग हैं, है ना, तीनों लोग का हिस्सा है 407 रुपए में, लेकिन कहा है ए का हिस्सा कितना बनता है, तो यहां निकाल देते हैं। देखो ए का हिस्सा, ए का हिस्सा हो जाएगा, देखो ए का हिस्सा 15 है, चलो 15 कर देते हैं गुणा, यानी अनुपात जो है, और गुणा मतलब आपका हो जाएगा जो संख्या दिया है 407 है, और इसी संख्याओं को हमें जोड़ देना है जितना संख्या दिया है। देखो 10 और 10 20 और 30 हो गया, और 30 और देखो 5 2 7 37 हो गया। ओके, 37 हो गया ना। अब इन्हीं संख्याओं को जोड़ा गया है, देखो 10 20 30 और 30 और 7 37 हो गया है। अब इसी को काट दो, अब जब काट दोगे आपका आंसर हो जाएगा। तो काट देते हैं, देखो काट दो, देखो 37 ये है 407, है ना। अब ये देखो काटेगा 37 एकन्नन यहाँ हो जाएगा 37। ओके, और देखो 40 है तो 40 में से 37 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 3 हो गया, यानी 37 एकन्नन 37 कट गया, और 37 एकन्नन 37 कट गया, यानी बच गया है 15 गुणे 11। अब यहाँ गुणा कर दो, 11 पचे 55 के 5 हाथ हवा 5, अब 11 कन 11 और 11 5 हो गया है 16, यानी 165 रुपया जो है आपका ए का हिस्सा है। ओके, 165 रुपया आपका ए का हिस्सा है, यही आपका पूछा गया है कि ए का हिस्सा बताना है। अब 165 आ गया है, अगर आपका बी का भी पूछ ले, सी का पूछ ले, तो अब आपको काटने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ जो 11 आया है इसी 11 को आपको 12 में गुणा कर दो और 10 में गुणा कर दो, आपका बी का निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा, है ना। ओके, तो चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर
आपका 7 है, कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। अब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया गया है तो संख्याओं का नया अनुपात बन गया है। तो नया अनुपात का है आपका 5:8 हो जाता है। तो आपको संख्या बताना है ना। इसके पहले जो बताए हैं सेम इसमें केवल संख्या में जो वहां जोड़ा गया था और योगफल दिया गया था, यहाँ नया अनुपात भी आ गया है। तो यहाँ करोगे क्या, देखो आपका सॉल्यूशन है। अब ये बताओ दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यानी यही संख्या आपका है। तो माना संख्या, देखो माना संख्या ऐसे मान लो, माना संख्या 3x और यहाँ हो गया है 5x। ये दो संख्या है। अब इन्हीं संख्या में कहा है 2 जोड़ दिया गया है तो इनका अनुपात 5:8 हो जाता है। यानी इसी संख्या में 2 जोड़ा गया है। तो यहाँ देखो अगर 3x में 2 जोड़ दें और बटा, क्योंकि जो अनुपात रहता है वो भाग को ही प्रदर्शित करता है। आपको पहले ही वीडियो में बता दिए थे। अगर पूछ ले कोई कि अनुपात क्या है, अनुपात वह राशि है जो भाग को प्रदर्शित करता है ना। तो यानी 3x और बटे में 5x है। अब इन्हीं संख्या यानी दोनों संख्या में 2 जोड़ा गया है तो यहाँ 5x + 2 हो जाएगा। अब जब 2 जोड़ दिया गया, इनका नया अनुपात आ गया है और नया अनुपात क्या आ गया है कि 5:8, यानी 5:8, यानी 1 का 5 आ गया है, 1 का 8 आ गया है। ओके, अब आपको बताना है संख्या। अब आप इसी को हल कर दीजिए। अब इसको हल करने के लिए करोगे क्या, तिरछा गुणा हो जाता है। अगर बराबर में है तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा, पक्षांतर करने में ये नीचे हो जाएगा। देखो ये यहाँ गुणा होता है, ये यहाँ होता है। ओके, तो यहाँ आप कर दो, गुणा कर दो। देखो अब यहाँ देखो ऐसे अलग अलग कर दो, नहीं डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 3 15 8 3 24। देखो या ऐसे कर दो, चलो अलग से कर देते हैं ताकि समझ जाओ। ये वाला जब यहाँ 8 आएगा यहाँ गुणा हो जाएगा और बराबर ये वाला जब जाएगा ये भी गुणा हो जाएगा। 5x + 2 है और यहाँ 5 है गुणा में। तो 8 3 24, x + 8 दूना 16 हो गया, बराबर 5 25 हो गया, x प्लस और 5 दूना हो गया है 10। ओके, अब आप एक बात ध्यान समझना, इस 10 को हम इधर भेज देते हैं घट जाएगा, इसको हम इधर भेज देते हैं ये भी घट जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा 25x - 24x बराबर हो जाएगा 16 - 10। ओके, अब यहाँ 25x में 24 जाएगा, x केवल बचेगा बराबर 16 में से 10 जाएगा, यहाँ 6 बचेगा। ठीक है ना। अब यही जो x का मान हमें मिल गया है, अब x का मान जब मिला है तो यहाँ इसी में पुटअप कर दो, रख दो। तो यहाँ हो जाएगा देखो 3 × 6 यानी 6 त्रिक 18। ये आपका पहली संख्या है। और यहाँ हो गया है, यहाँ मिला है यानी 5 × आपका हो गया 6 6 35, या हो गया है दूसरी संख्या। ओके, यही आपका आंसर है, यानी पहली संख्या और आपका दूसरी संख्या। देखो 5 × आपका ये 6 है, यहाँ 30 आया है और यहाँ 3 × 6 यहाँ 18 आया, 6 त्रिक 18। ओके, यही आपका पूछा गया है। एक बात और ध्यान समझना, अगर ये आपका संख्या है, अगर ये जो कहा है 2 जोड़ दिया जाए 2, अगर ये घटाने के लिए कह देता तो हम घटा देते। मान लो 2 कह देता कि घटा दिया जाए तो यहाँ हम 2 घटा देते, है ना। अगर कह देता 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 से गुणा कर देते। यानी जो कहेगा आप इसी तरह से आप लगाओगे। ओके, चलो एक गया, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए तो नया संख्याओं का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो संख्या बताना है ना। अब की बार घटाने के लिए कहा दिया है तो क्या करोगे, वही करना है जो आप इसके पहले किए थे। देखो सॉल्यूशन है आपका, संख्या है माना संख्याएं आपका दिया है
2x और यहाँ दिया है 3x, है ना। अब इन्हीं संख्याओं में, यानी ये दो संख्या हो गया, इन्हीं दो संख्याओं में से 6 घटा देना है। तो यहाँ हो जाएगा यानी 2x माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 6। अब इनका नया अनुपात जो दे दिया गया है 3:5, 3:5। ओके, अब तिरछा गुणा हो जाता है। तिरछा जब गुणा हो तो अब आप इसी को तिरछा हल कर दीजिए, है ना। जब तिरछा हल करेंगे, देखो इसका तिरछा हल हो जाए यानी गुणा हो जाता है। आप इसी का तिरछा गुणा कर दीजिए। जब तिरछा गुणा करेंगे तो देखो हो जाएगा 5 दूना 10x, 5 दूना 10x माइनस है तो 5 6 30 हो गया और बराबर है। उसके बाद देखो 3 त्रिका 9x हो गया, 9x और माइनस माइनस है 3 6 18 हो गया, 18 हो गया। ओके, जब 18 हो गया, अब यहाँ देखो इस 9x को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, हम इसको इधर कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 10x, है ना, और माइनस 9x बराबर हो जाएगा माइनस 18 प्लस हो जाएगा 30, क्योंकि ये माइनस जब 30 उस पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस 18 है। ओके, माइनस 18 है, ठीक है ना। अब देखो 10 में से 9 जाएगा, केवल x बचेगा बराबर। अब देखो 30 में से 18 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यहाँ बचेगा 2। देखो 30 में से 18 जब घटाओगे, देखो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 था, ये बच जाएगा 1, 12 बचेगा, है ना। तो 12 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 12, यानी 30 में से 18 जाएगा तो 12 बचेगा, ठीक है ना। अब ये 12 जो है इसी संख्या में आप रख दीजिए, यानी यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 12 बराबर हो जाए 12 दूना 24। पहली संख्या 24 हो गया है और दूसरी संख्या है 3 गुणे 12, 12 तिया 36। आपकी दूसरी संख्या हो जाएगा 36। ओके, आप इसी तरह से क्वेश्चन हल करोगे। ये आपका बहुत ही सटीक है और आप इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप यहीं से हल कर लेंगे। ओके, तो बस आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।